बीबीसी न्यूज द्वारा प्रस्तुत है 1 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार की ताजा खबर। छांगुर बाबा जैसे धर्मांतरण कराने वाला केस महादेव की नगरी बनारस में भी मिलने से मचा प्रदेश में हड़कंप। प्राप्त खबर के अनुसार छांगुर बाबा जैसा केस बनारस में सामने आने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में मच गया हड़कंप, जिसकी शिकायत के बाद आरोपी डॉक्टर नईम कादरी को वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं पीड़ित हिंदू परिवार ने आपबीती सुनाते हुए कई खुलासे किए। धर्मांतरण के इस प्रकरण के बाद पीड़ित हिंदू परिवार आज भी सदमे में है। पीड़ित महिला सिगरा थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर में रहती हैं। उसने मीडिया व पुलिस को बताया कि डॉक्टर नईम कादरी खुद को बाबा बताता था। मुझे कुछ समस्या थी और उसी के कारण करीब 10 साल पहले मैं इसके संपर्क में आई। उस वक्त नईम कादरी ने मेरा इलाज किया। वो जो दवा देता था उससे मुझे नींद आती थी। जब दवा का असर खत्म हो जाता तो लगता था कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। इस बाबा के कारण मोहल्ले के लोग भी मुझे अपमानित करते थे। लोग जब आपत्ति जताते तो वह घर बदलवा देता था। पीड़िता ने बताया कि डॉक्टर नईम कादरी एक दिन मुझसे बोला कि मेरी गद्दी लगा दो, मैं यहीं पूजा पाठ करूंगा। फिर वह लगातार मेरे घर आने लगा। यही नहीं, जब मेरे पति घर पर नहीं होते तो भी आता जाता था। बहला फुसलाकर मुझसे और मेरे पति से दूरी बनवा दिया और फिर कहने लगा कि आधार कार्ड पर बच्चों के नाम के आगे खान टाइटल लगवा दो। जब मैंने विरोध किया तो मारपीट शुरू कर दिया और बोला कि बेटी का निकाह कराओ और बेटे का धर्मांतरण कराओ, नहीं तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। बेटी का निकाह नहीं करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं इस पूरे प्रकरण पर पीड़िता के पति ने बताया कि डॉक्टर नईम कादरी की नई सड़क के शेख सलीम फाटक के पास डिस्पेंसरी है। वहां ये दिन में लोगों का इलाज करता है, रात में बाबा बनाकर झाड़ फूंक करता है। पीड़िता के पति ने बताया कि कुछ परेशानियों के बीच इससे मुलाकात हुई और तब से वह हम लोगों को बहला फुसलाकर अपने मर्जी का काम कराता रहा। हमें भड़काकर सभी रिश्तेदारों से दूरी बनवा दिया। मेरे पत्नी के इलाज के नाम पर कई बार मनमानी की। यही नहीं, जब मैं घर पर नहीं रहता तो घर आकर सो जाता था। जब मना किया जाता तो धमकी देता, कुछ मत बताना नहीं तो मार दूंगा। 23 जुलाई को डॉक्टर नईम कादरी घर में घुस आया और पत्नी से बोला कि बेटी का निकाह कराओ, नहीं तो सबको काट कर फेंक दूंगा। यही नहीं, 29 जुलाई को वह मेरे दुकान पर भी आया जहां मैं नौकरी करता हूं और कहा कि बेटी का निकाह कराओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। फिलहाल इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद आज सुबह वाराणसी के श्री शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल में आरोपी डॉक्टर नईम कादरी का मेडिकल कराया गया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस पूरे मामले पर चेतगंज सर्किल के एसीपी ईशान सोनी ने बताया कि महिला ने पुलिस को सूचना दी कि शेख सलीम फाटक के रहने वाले आरोपी बाबा, जो पहले से पीड़िता से संपर्क में था और उसने पीड़िता के बेटी का धर्मांतरण कराकर खुद निकाह करना चाहता था, बेटे का भी धर्मांतरण करा रहा था। ऐसा नहीं करने पर उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। एक और खबर पटना से आ रही है, जहां एम्स के डॉक्टरों ने कर दिया है हड़ताल। प्राप्त सूचना के अनुसार पटना के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने घोषणा करते हुए कहा कि शुक्रवार को सुबह 9 बजे से पटना एम्स की वैकल्पिक और आपातकालीन सेवाओं को सशर्त बंद करने की घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों की ये हड़ताल शिवहर से विधायक चेतन आनंद, उनकी पत्नी डॉक्टर आयुषी सिंह और उनके सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों द्वारा अस्पताल परिसर में जबरन प्रवेश करने और सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट के चलते की गई है।
आरडीए ने कहा कि विधायक और उनके सुरक्षाकर्मियों ने रेजिडेंट डॉक्टरों को जान से मारने की धमकी दी और अस्पताल परिसर में बंदूकें भी लहराई थीं, जिसके चलते हड़ताल का फैसला लिया है। Like, comment, and subscribe. Subscribe to my channel.